नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 जून। ये है मॉर्निंग एडिशन और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुलियन काउंटर पे जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और लगातार जो अपसाइड मूवमेंट है वो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे आ रही है, यानी कि मार्केट पूरा रिएक्ट कर रहा है बुलियन काउंटर डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट पे। हम लोगों ने 100.82 का जो लेवल है वो देखा है कल आते हुए। 101 की एक्सपेक्टेशन में बता रही थी, 100.2 जो है 82 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अगर बुलियन काउंटर की बात की जाए $41.96 के करीब आ रहा है, यानी कि जो $4200 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि 4200 से नीचे यहाँ क्लोजिंग होती है या ऊपर की तरफ क्लोजिंग होती है, लेकिन 4195 की ट्रेडिंग के साथ अब यहाँ पे जो लेवल्स बन रहे हैं वो थोड़े नीचे के बन रहे हैं। 4160 से लेके $4150 तक का एक बन रहा है। $50 का जो डाउन साइड है वो देखा जा रहा है। 1.15% का फॉल जो है वो यहाँ पे लगातार आता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस हफ्ते जो भी बाउंस आया था वो वाइप्ड आउट होता हुआ नजर आ रहा है टू मतलब सम एक्सटेंट। और अपनी जो मार्केट है 1,49,000 के करीब आ चुकी है। 1,49,300 की क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 1,50,000 का जो एक लेवल था साइकोलॉजिकल वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया है। अब आज यहाँ पे जब यहाँ पे 1% का फॉल है, उस हिसाब से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 1,48,000 से लेके 1,47,500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि एक डाउनसाइड जो है आज के दिन में इंटैक्ट हो सकता है। सिल्वर की बात करूंगी, सिल्वर $64.7 के करीब है। जो सिल्वर यहाँ पे करीब $67 को होल्ड कर रही थी, $71 के करीब यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी, वो सिल्वर अब यहाँ पे $64.7 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि लगभग यहाँ पे 1.5% का गिरावट है। गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर में गिरावट जो है अभी भी कंटिन्यू है। कल के मार्केट में 14,000 से ज़्यादा की गिरावट थी और आज के दिन में 1.5% का गिरावट है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा। तो 4,4500 पॉइंट का जो फॉल है आज के दिन में देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग की ही यहाँ पे तैयारी होगी। 2,37,572 का लेवल था सिल्वर में, यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार 2,32,000 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए देख सकते हैं। तो वो जो आप थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना 225 230 वाला, वो यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और एक रिवर्सल अगर आता भी है तो वो शाम के समय से आएगा। ऑयल में $75.5 के पास आके अब ऑयल रुकता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने ये चीज़ आपसे कहा था, क्योंकि बहुत मतलब स्पीड में भी अगर करेंगे तो जो प्री वॉर का जो ट्रैफिक था वो आने में भी काफ़ी समय लग सकता है, वीक्स मंथ्स यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन जो नेवल ब्लॉकेड है वो हटा है यूएस का और काफ़ी सारे जो टैंकर्स हैं वो पास हो रहे हैं। तो क्रूड ऑयल इसके बावजूद यहाँ पे 75.53 है, यानी कि इसको होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा क्रूड ऑयल 7,222 के करीब यहाँ पे नज़र आया था, क्लोजिंग हुई थी वहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर्सल्स आते हैं, क्योंकि आज के दिन में बिल्कुल मार्जिनल अपसाइड है। रिवर्सल्स आते हैं तो 7,500 तक प्राइसेस एक बार ऑयल का आके यहाँ पे अपसाइड में रुक सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस $3.2 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी दबाव है 0.7% का। 303 के करीब की क्लोजिंग हुई थी एमसीएक्स में। मुझे लग रहा है आज के दिन में यहाँ पे 298 से 297 वाला जोन नेचुरल गैस में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आपको बेस मेटल काउंटर में है, बेस की मेटल काउंटर अब यहाँ पे थोड़ा सा जो दबाव है उसको कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर में अगर कॉपर की बात करें 0.7% डाउन साइड है। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे वो भी 0.7% का डाउन साइड है। जिंक में सबसे कम डाउन साइड है, वो है 0.2% का, जबकि लेड आपको संभलता हुआ दिख रहा है और निकल संभलता हुआ दिख रहा है, यानी कि लेड और निकल एक ग्रीन टेरिटरी में हो सकते हैं। जिंक जो है ये यहाँ पे रेंज में रहेगा। दबाव किस पे रहेगा? दबाव रहेगा एल्यूमिनियम और कॉपर पे। तो देखा जाए कि अगर लेवल्स के वाइज में बात करूँ कि क्या क्या यहाँ पे लेवल्स हो सकते हैं, 357 का लेवल आपको एल्यूमिनियम का था, वहाँ 355 आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर में 1321 था, एक दिन में 16 रुपये की गिरावट थी, 1315 तक आ सकता है, जो कि इसका एक सपोर्ट था, मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था। इसके बाद लेड जो है वो 204 रुपये के करीब है, यहाँ 205 आता हुआ हम देख सकते हैं। और निकल की बात की जाए, क्योंकि निकल में कल बहुत फॉल आया था, 1706 तक यहाँ पे ये कमोडिटी आ चुकी है। अगर आपने देखा होगा, अगर पिछला हाई इसका रिसेंट में 1880 तक प्राइसेस इसके यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रिवर्सल आता है तो 1720 तक आता हुआ दिख सकता है। आज के दिन में ये तो आपको लेवल्स की बात रही। और अगर मैं डेटा वाइज बात करूँ कि डेटा आज क्या क्या है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और ये आपको यूके से भी है, रिटेल सेल्स डेटा है, सीपीआई डेटा है, फिर आपको जर्मनी का भी पीपीआई डेटा है, काफ़ी सारे डेटा हैं। इसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसीजन है आपको रशिया का,
और फिर आपको ईसीबी में स्पीच है, चीफ की स्पीच है, आरबीआई का डेटा है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, ये 5 बजे के करीब आना है, कनाडा का मतलब कि कोर रिटेल सेल्स डेटा। तो काफ़ी सारे डेटा जो हैं आज शेड्यूल है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा बाजार जो है वो ध्यान देगा यूएस ईरान के पीस डील पे। इसराइल को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, और इसराइल जो है वो लेबनान पे यहाँ पे अटैक कर रहा है, और थोड़ा सा भी एस्केलेशन से क्रूड ऑयल में हल्की सी जो बढ़त है वो आते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि ये बढ़त अब यहाँ पे कैप्ड रहेगी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ये आज का अपडेट था। मैं मॉर्निंग मिड डे एडिशन में आपसे डिटेल में यहाँ पे बात करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।